हमारे देश को किसने बांटा या कौन इसे बर्बाद कर रहा है, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन अपने भारत महान की ये असहनीय हालत मुझसे देखी नहीं जाती। ये देश तो भारतीयों का था ना, तो अब ये हिंदू मुस्लिम कहां से आ गए? इस देश को तो सब धर्मों ने मिलकर आजाद करवाया था ना, तो अब कैसे एक धर्म के लोग बाकी धर्मों को खा गए? एक भारत वो भी था मेरा जब प्रधानमंत्री होकर भी किसी ने किश्तों पर अपने लिए गाड़ी खरीदी थी। लेकिन आज एक छोटा सा नेता भी पूरे गांव खरीदा करता है। बदलाव पसंद है मुझे, लेकिन भ्रष्टाचार से भरा ये घिनौना बदलाव मुझे बहुत खलता है। देश की सच्ची खबर बताने वाले पत्रकार, देश के हर घोटाले और भ्रष्टाचार से हमारा परिचय कराने वाले पत्रकार आज क्यों बस बने बैठे हैं गुलामे सरकार? राम मंदिर और बाबरी करने वाले शायद ये नहीं जानते कि मेरा भारत तो वो था जो मस्जिदों में भी हिंदुओं को शरण दिया करता था। उस समय सिर्फ किसी एक कौम का नहीं, पूरी इंसानियत का विकास हुआ करता था। लेकिन एक आज का समय है कि इंसानियत हो या विकास, दोनों ही गिरते जा रहे हैं और देश में आतंक फैलाने वाले, देश का सौदा करने वाले गद्दार बस बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार अगर बनती है चौकीदार तो कैसे हो जाते हैं बलात्कार? चलो हम कर भी दें इस लापरवाही को माफ, लेकिन क्यों लग जाते हैं सालों पीड़िता को मिलने में इंसाफ? इस देश के गरीब और मजदूरों को जो इतना महान समझा जाता है, तो क्यों जब कोई भारतीय दौरे पर आता है तो उन्हें दीवार में छिपाया जाता है? इस देश का प्रत्येक व्यक्ति इस देश की पहचान है। वो छिपने के लिए नहीं बना, बल्कि वो इस देश का अभिमान है। शांति से सरकार का विरोध करने पर भी गोलियां चलाई जाती हैं यहाँ। मासूम रेप पीड़िता खुलेआम जलाई जाती है यहाँ। पुलिस की वर्दी पहने यहाँ गुंडे घूमा करते हैं। जनता के ये रक्षक जनता पर ही अत्याचार किया करते हैं। मीडिया को शायद खबर भी नहीं होती और बाढ़ से हजारों लोग मिट्टी बन जाते हैं। लेकिन एक अभिनेता जरा सा बीमार पड़ जाए तो सबके कैमरे तन जाते हैं। कड़वी जरूर है, लेकिन देश की रग रग अब ये कहती है कि इस देश में उल्टी गंगा बहती है। कमी हमारे देश में नहीं है, इस देश के गद्दारों में है। लेकिन हम केवल दूसरों को उपदेश देकर इस देश का विकास नहीं कर सकते। हमें ही उठना पड़ेगा और कदम बढ़ाने पड़ेंगे देश की सफलता की ओर। हमें ही भ्रष्टाचार और भेदभाव खत्म करना होगा। हमें ही ईमानदारी को बढ़ावा देना होगा और देश की तरक्की की ओर कदम बढ़ाने होंगे। क्योंकि हम सिर्फ जनता नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी शक्ति है। और अगर हम जिद पर आ गए तो ये देश बदल भी सकता है और बहुत आगे बढ़ भी सकता है। Thank you.